सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है कि आप मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। वक्त का हाकिम भी तवाफ करने आया। उसने जब देखा कि एक इतने बड़े आलिम बुजुर्ग वो भी तवाफ कर रहे हैं, उसने सलाम किया और सलाम करके उसने कहा कि हजरत कोई जरूरत हो तो बताइए, मैं पूरी कर दूं। आपने फरमाया कोई नहीं। कहने लगा कुछ तो मांगिए। आपने उस बैतुल्लाह की तरफ इशारा करके कहा, ओ खुदा के बंदे, इस घर के पास आकर भी मैंने तुझसे मांगना है। तो उसे शर्म आ गई, चुप हो गया। लेकिन हाकिम जो था, सरिया होता है गर्दन में, बात उसको बुरी लगी। तवाफ करके जब आप बाहर निकले, हीले बहाने से वो भी उसी दरवाजे से बाहर निकला, ऐन उसी वक्त पर, और फिर उसने रास्ता रोका। अस्सलाम वालेकुम जी, अब तो हरम से बाहर आ गए, अब मांगिए जो आप मांगते हैं। आपने उससे फरमाया कि बताओ, मैं तुमसे दीन मांगू या दुनिया मांगू? मैं तुमसे दीन मांगू या दुनिया मांगू? अब दीन तो वो कह नहीं सकता था, इसलिए कि दीन में तो अल्लाह ने आपको मकाम दिया था, वो तो दुनिया का बादशाह था। तो वो कहने लगा जी आप मुझसे दुनिया मांगे। तो सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मियां, जिस परवरदिगार ने दुनिया को पैदा किया, मैंने उससे कभी दुनिया नहीं मांगी, मैं भला तुमसे दुनिया क्या मांगूंगा? जिस परवरदिगार ने दुनिया को पैदा किया, मैंने तो उससे दुनिया का सवाल कभी नहीं किया, मैं तुमसे दुनिया क्या मांगूंगा? सुभान अल्लाह। ये कितने गनी लोग होते हैं, ये दिल के गनी हुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन औलिया को अपने उन खजानों से रिज्क देता है जिन खजानों से वो अपने अंबिया को रिज्क अता किया करता है। वो इनको गैर का मोहताज नहीं बनने देता। चुनाचे ये मुस्तगनी होते हैं और ये दुनिया के बादशाह इनकी नजर में कोई हैसियत नहीं रखते। चुनाचे एक फकीर था, वो एक बादशाह के दरबार में दाखिल हुए और फरमान लगे, अस्सलाम वालेकुम या जाहिद, अस्सलाम वालेकुम या जाहिद। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा जी आपने मुझे जाहिद कैसे कहा? फरमाया भाई असल जाहिद तो तू ही है। उसने कहा नहीं, जाहिद तो आप लोग होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, असल जाहिद तू है। उसने कहा बताइए कैसे? फरमान लगे जाहिद उसको कहते हैं कि जो किसी चीज को छोड़ दे, थोड़ी चीज पर कनात कर ले, बड़ी चीज को छोड़ दे और छोटी चीज पर कनात कर ले, उसको जाहिद कहते हैं। फरमाने लगे तूने दीन को छोड़ दिया, दुनिया पे कनात कर ली, तुझसे बड़ा जाहिद और कौन हो सकता है? तब उसको एहसास हुआ कि हो मुझे इन्होंने जाहिद किस अंदाज से कहा। तो ये वो करा भी बसा औकात अजीब अजीब बातें किया करते हैं। चुनाचे एक बादशाह जा रहा था, तो उसको रास्ते में एक जो है अल्लाह वाला बैठा हुआ मिला, अपनी चटाई पर अल्लाह अल्लाह कर रहा था। अब इसने देखा कि ये अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तो ये रुका और इसने चाहा कि भाई मैं इसको कुछ दूं, मगर बादशाह था, इसने सोचा भाई ये मुझसे मांगे तब मैं देता अच्छा लगता हूं। तो उस फकीर को बुलाया और कहा मांग मियां, मुझसे क्या मांगते हो? मांग मियां, तुझ मुझसे क्या मांगते हो? तो वो फरमाने लगे कि अरे मियां, मैं अपने गुलाम के गुलाम से भला क्या मांगू? मैं अपने गुलाम के गुलाम से क्या मांगू? कहने लगा क्या मतलब? वो फरमाने लगे दुनिया मेरी गुलाम है और तू दुनिया का गुलाम है, तो मैं अपनी गुलाम के गुलाम से क्या सवाल करूं? तब इनको पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको दिल का गनी बनाया हुआ था। एक और बादशाह जा रहा था, उसने देखा कि एक फकीर रास्ते के अंदर लेटा हुआ है, पांव पसारे हुए हैं, परवाह ही नहीं उसे किसी बात की। अब बादशाह की सवारी गुजरनी थी, हटो बचो पुलिस शोर मचा रही थी, लेकिन ये मजे से टांगे फैला के सोया हुआ है। बादशाह गुजरा तो उसने इसकी तरफ देखा, इसने उसकी तरफ देखा, तो बादशाह ने उसकी तरफ जो है इशारतन एक सवाल किया। कहने लगा मियां, पांव कब से फैलाने शुरू किए? उसने वहीं से जवाब दिया कि जी जब से मैंने हाथ समेटे हैं तब से मैंने पांव फैला दिए हैं। जब से मैंने हाथ समेट लिए तब से मैंने पांव फैला दिए। अब मुझे नहीं परवाह किसी बादशाह की, मैंने मखलूक से अपने हाथों को समेट लिया, अब मैं पांव फैला के लेटा हुआ हूं, तो उन्हें क्या परवाह होती है? चुनाचे
ایران کے ایک علاقے میں ایران کو بادشاہ نے فتح کیا تو ایک فقیر لیٹا ہوا تھا، شہر کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ میں نے شہر فتح کیا اور یہ آرام سے لیٹا ہوا ہے، تو اس نے اسے پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور کہا تجھے پتہ نہیں کہ میں نے ملک فتح کیا ہے؟ اس نے آنکھ کھولی اور کہنے لگا اچھا آپ نے ملک فتح کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا ہم سنا کرتے تھے کہ ملک فتح کرنا تو بادشاہوں کا کام ہوتا ہے اور لات مارنا گدھوں کا کام ہوتا ہے، میں حیران ہوں کہ آج کل کے گدھے ملکوں کو فتح کرتے پھرتے ہیں۔ تو ان فقیروں کو آپ آزما کے دیکھیے، یہ دل کے امیر ہوتے ہیں، یہ دنیا کے مال پیسے اور ٹکے ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھا کرتے، یہ ٹھیکریوں کی مانند ہوتے ہیں۔ ہمارے دل میں چونکہ دنیا بھری ہوتی ہے نا، تو اس لیے جہاں زیادہ مال والے ہو نا ہم کہتے ہیں جی بڑے لوگ ادھر رہتے ہیں، جی ادھر تو بڑے لوگ رہتے ہیں، اب بڑے نہیں رہا کرتے، بڑے بوجھ والے رہا کرتے ہیں۔ یوں نہ کہا کرو ادھر بڑے لوگ رہتے ہیں، ہمیشہ یوں کہا کرو ادھر بڑے بوجھ والے رہتے ہیں، ان کے بوجھ بہت بڑے بڑے، کہاں کہاں سے کمایا، ایش کوئی کرے گا، ہر حساب ان کو دینا پڑے گا۔ تو یاد رکھنا ایک بات کہ کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں، مالدار تو وہ ہے جسے اللہ نے دیا اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہا ہے، کبھی مسجد بنوائی، مدرسہ بنایا، غریبوں پہ خرچ کیا، ضرورت مندوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، فلاحی کاموں پہ خرچ کیا، آخرت کا ذخیرہ بنایا۔ یہ وہ بندہ ہے جو مالدار ہے اور جس نے کما کما کر اپنا اکاؤنٹ بنا لیا اور روز صبح شام جمع تفریق کر رہا ہے، کیلکولیٹر سے چیک کر رہا ہے میرا اکاؤنٹ ادھر کتنا ادھر کتنا۔ یہ مالدار نہیں، یہ تو مال کا چوکیدار ہے۔